5-7 घर ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਡਸਟਬਿਨ ਲੱਗੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਸਟਬਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਹੈ। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। दिल्ली वजीर को पक्का करो, दिल्ली वजीर को पक्का करो। अवैध हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। दिल्ली वजीर को पक्का करो, दिल्ली वजीर को पक्का करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दो अवैध दिल्ली वजीर को पक्का करो। ये लोग 15-16 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं म्यूनसिपल काउंसिल में। जो काम कोई नहीं करता वो काम ये लोग करते हैं। सफाई का काम ये करते हैं, गंदगी डालने के लिए हर कोई गंदगी डाल देता है, मगर सफाई का काम ये करते हैं। तो मैंने देखा है कि जनरली ये लोग इतनी बड़ी गंभीर बीमारियों से मर जाते हैं और गुमनाम ज़िंदगी ये जीते हैं। समाज में सफाई का क्रेडिट सारा ये नहीं हो जाता है। कभी त्यौहार होते हैं, हम त्यौहार मनाते हैं और ये सफाई करते हैं, हमारे दुख सुख में ये हमारा साथ देते हैं। और आज मैं चाहता हूँ कि हमारी कठुआ की जो जितनी पब्लिक है इनके समर्थन में आए, इनका साथ दें, क्योंकि ये कुछ भी नहीं मांग रहे, ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। सिर्फ इनको 9,000 इनकी सैलरी है, कुछ भी नहीं है, और इतनी गंभीर बीमारियों से ये मर जाते हैं। आज कोई लोग अपनी सफाई करने को हम लोग राज़ी नहीं हैं, और ये हम लोगों की सफाई करते हैं। हम लोगों का, मैं कह रहा हूँ एक दिन ये काम बंद कर दें तो सारा सिस्टम जो चौपट हो जाता है। तो हमें इनके समर्थन में आना चाहिए। कुछ नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, और हमें इनके समर्थन में आना चाहिए। और सरकारों को भी इनके बारे में जो है कोई उचित कदम उठाने चाहिए। ये बेचारे कुछ भी नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इनकी जो उचित डिमांडें जो हैं उनको जो है उसकी तरफ सोचना चाहिए। एक्चुअली सर, ये ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये बेचारे इलिटरेट लोग हैं। इनकी इलिटरेसी का नाजायज़ फ़ायदा सरकारें उठाती हैं। जो राजनेता हैं इनको हर साल लॉलीपॉप देते हैं कि हाँ जी आपकी डिमांड जो है फुलफ़िल हो जाएगी, और ये बेचारे उसी आश्वासन के कारण जो है अपनी डिमांडों को द्वारा उनके उस आश्वासन में द्वारा बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी डिमांड की तरफ जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ये कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, और इनके लिए सरकार को जो है सोचने की ज़रूरत है। मैं तो इनकी तरफ से, नई सरकार है, अब सरकार अपनी सरकार है, अपने लोगों की सरकार है। पहले तो यहाँ पे था कि एलजी शासन था, सेंटर हमें चैनलाइज कर रही थी, पूरी तरीके से सेंटर ही चैनलाइज कर रही थी। अब अपनी सरकार है तो इनको भी एक्सपेक्टेशंस है अपनी सरकारों से कि अपनी सरकार जो इनकी सुध ले, और इन्होंने भी इसी कारण तख्ता अगर पलट किया है तो इसी एक्सपेक्टेशन से किया था कि हमारी सरकार जो है हमारे लिए काम करेगी। और मुझे भी लगता है पूरा जो है मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि सरकार जो है, जो इनकी सरकार इनके बारे में ज़रूर सुध लेगी, और इनकी जो समस्या का ज़रूर कहीं ना कहीं निवारण होगा। जी क्या देखते हैं जो सफाई कर्मचारी जो हड़ताल में बैठे पूरे शहर में, जो गंदगी का आलम है, किस तरह से देखते हैं? उनकी डिमांड्स जो है कितनी आप जायज़ समझते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं राजकुमार जी, जो आप हमारे पास आए और कठुआ के सोशल वर्करों को आप पूछती हैं कि कठुआ की राय लेते हैं कि अलग अलग संगठनों से, अलग अलग वर्करों से, सोशल एक्टिविटीज़ से कि जनता की क्या राय है, लोगों की क्या राय है। और इन जो लोग हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो आज बैठे हैं हड़ताल पे, इनकी भी जो जायज़ मांगे जायज़ हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत सालों से अपनी एक मांग पे बैठे हुए हैं कि हमें भी पक्का किया जाए जैसे बाकी हैं। अगर हम पक्का नहीं कर सकते तो सरकार को इनको झूठा लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए। जब एक आता है दूसरा जाता है, 2 साल अपना टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे 2 साल वाला टाइम पास मत कीजिए, एक झूठा लॉलीपॉप नहीं दिया। आपके पास एक कलम होती है, आप कलम का इस्तेमाल कीजिए। या तो अपने ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं जैसे गवर्नर हैं, डिप्टी हैं, इनको लिखिए, लिखित में इनसे लीजिए कि वो इनको क्या आश्वासन देते हैं, उनसे लिखित में लीजिए कब इनको पक्का करेंगे, कौन से साल में, कौन से ईयर में। कोई टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने सालों के बाद हमें पक्का करेंगे, कितने साल रखेंगे वो नहीं कर सकते तो प्राइवेट में रखो। इनकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा कोरोना में कितने लोग मारे गए। कोरोना ने जिस टाइम इन लोगों ने कोरोना में जितना काम किया है इतना ही शायद बहुत कम लोगों ने किया। अपनी जान जोखिम में डाल के, अपना परिवार जोखिम में डाल के, ये सड़कों पे उतर के कोरोना में, हॉस्पिटल में ऐसी पीपी किट से हैं जिनमें कोरोना से कितने लोग मरे, उनकी किटों को लेके वो मैं कहता हूँ जगतपुर
दरिया में फेंकते थे, उनको सफाई कर्मी जो पूरे शहर को नीट एंड क्लीन करना, उस टाइम उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज सरकार को भी देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, इनके योगदान को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप कोई किसी एक इंसान को बोलो ये शहर की सफाई करो, 2 दिन की फ़ोटो के लिए सभी आ जाते हैं, मगर रोज़ सफाई करने कोई नहीं आता। भाई कोई भी हो, मैं सबको बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं आता। वो सफाई हैं, जैसे देश बॉर्डर पे सफाई लड़ते हैं, वैसे जे ही शहर में इस गंदगी से लड़ते हैं और इस गंदगी को साफ़ करते हैं हमारे लिए। क्योंकि ये शहर को नीट एंड क्लीन यही करते हैं, क्योंकि हमारा साथ इनके साथ है, बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर साहब से, जो भी हमारे आप नेसी हैं, मैं इनसे भी अपील करूँगा, सिर्फ शहर ही एक ऐसी जगह जहाँ आम पब्लिक रहती है, वहाँ गंदगी है और वहाँ देखो बदबू कितनी है, इन्फेक्शन फैल रही है, डेंगू फैल रहा है, कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। इनके बारे में कौन सोचेगा? एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कब निकलेगी वार्डी से साहब? मुझे ये नहीं बताते। कुर्सी पे बैठ के नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। पर डिमांड रखिए इनकी, क्योंकि हमें गंदगी का बार बार सामना नहीं करना पड़े। शहर में देखो हर गली चौराहा जितना भी है, आप देख लो हमारा मूनलाइट सेंटर सामने रघुनाथ मंदिर है, वहाँ देखो कितनी गंदगी है, पूरी सड़क सेंटर तक पूरी गंदगी। बाजार की कोई भी गली ऐसी जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जहाँ आम पब्लिक को बहुत सफ़र करना पड़ा है। मैं कहता हूँ ऐसा कोई सोल्यूशन निकालें जहाँ पब्लिक भी हरासमेंट ना हो, इनको भी सड़कों पर ना आना पड़े, इनका भी काम हो जाए। कोई रास्ता निकाले जिससे इनको भी थोड़ी सी एक बार एक लॉलीपॉप ना, इनको झूठा आश्वासन ना मिले, एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल दिए जिससे इनको भी आश्वासन मिल जाए। देखो जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं या बहनें हैं, जो भी वहाँ लगे हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन का और इस सरकार का जो पहले रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार भी रही है और एलजी सरकार भी रही है, इनके माहौल में ऐसा सिस्टम था कि बाहर से सफाई कर्मी लाके पंजाब से जहाँ सफाई करवाते थे, लेकिन जो अपने लोकल बंदे हैं, जो लोकल डोगरे हैं, उनको इन्होंने ना पक्का करने का काम किया और ना ही उनका नाम लेते हैं। इसलिए वो बेचारे फैमिलीदार हैं, टब्बरदार हैं, छोटे बच्चे हैं उनके, 100 खर्चे हैं उनके, इसलिए वो स्ट्राइक पे बैठते हैं। और जैसे ही नई सरकार बनी है वो दोबारा स्ट्राइक पे बैठे हैं। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इनको पक्का किए जाए, इनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो मानी जाए, ताकि जो हमारा शहर है वो इन्हीं की लोगों की वजह से खूबसूरत रहता है। जो त्यौहार होते हैं हमारे, या डेली जो सुबह सफाई होती है, वो यही लोग करते हैं। जहाँ हम लोग पैर नहीं रख सकते, चल नहीं सकते, ये वहाँ लोग ये जाकर पूरी सफाई हाथों से अपने जो औजार होते हैं उनको सफाई करके हमारे शहर को खूबसूरत बनाते हैं। और मैं सरकार से दोबारा निवेदन करता हूँ, एलजी साहब से करता हूँ कि इन लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है वो मानी जाए। जिनके 10-10, 12-12 सालों जिनको लगे हुए हो गए हैं, उनको परमानेंट किया जाए।